के चुनाव में वो खोज हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए शादी की। आप इस बात को समझ लीजिए कि ये वो खोज हैं, ये वो पहचान है जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए शादी की है। वो जैसे बिहार में इस बात की बहुत चर्चा होती है, मुखिया पति, प्रधान के रूप में, मुखिया के रूप में महिला होती है और एक्टिवली उनके पति काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सीट रिजर्व होता है, महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। महिला चुनी जाती हैं, लेकिन लोग फील्ड में उनके पति को जानते हैं। उसी तरीके से अशोक महतो जाने जाते हैं। चुनाव अशोक महतो के नाम पर लड़ा जाएगा, लेकिन उनकी पत्नी चुनावी मैदान में होंगी। चूंकि कानूनी अड़चने हैं, कई तरह की पाबंदी है, कई तरह की बंदिशें हैं और कानून उनको परमिट नहीं करता कि वो चुनावी मैदान में डायरेक्ट उतरे, इसीलिए उन्होंने चुनाव लड़ने की वजह से शादी की है। अब कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी चुनावी मैदान में होंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुंगेर में इतने बड़े कद्दावर नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को वो हराने में कामयाब होंगे क्या, क्योंकि अगर आप मुंगेर लोकसभा की भी बात करें तो वहां धानुक समाज का भी बड़ा वोट है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि धानुक समाज या जो कुर्मी समाज है या कुशवाहा समाज है, क्या ये लोग अशोक महतो को वोट करेंगे या नीतीश कुमार में भरोसा दिखाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर आप एनडीए को देख लें तो एनडीए में चाहे कोयरी समाज से हो चाहे कुर्मी समाज से हो, दोनों के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। खुद मुख्यमंत्री कुर्मी समाज से आते हैं, अशोक महतो भी कुर्मी समाज से आते हैं। ऐसे में क्या सवाल ये उठता है कि ये कुर्मी कोयरी का जो गठजोड़ है उसमें क्या ये सेंधमारी कर पाएंगे क्या? लालू प्रसाद इसी रणनीति के तहत इनको मैदान में उतारे, क्योंकि इनका असर केवल मुंगेर में ही नहीं होगा। ये बात मैं आपको बता दूं, इनका असर और भी कई लोकसभा क्षेत्र पर पड़ेगा जो कि आसपास के लोकसभा के क्षेत्र हैं। जी, ये बताइए, आपने लगातार उनके भतीजे का नाम लिया, प्रदीप महतो का, जो विधायक भी रह चुके हैं, तो क्या आप उनसे कुछ खटपट है क्या? उनको क्यों नहीं लड़ा रहे हैं? शादी करी, पत्नी को लड़ाएंगे, नई नवेली पत्नी को सांसद बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए, पत्नी का मतलब हो जाता है अर्धांगिनी कहते हैं, तो सीधा सा बात हो जाता है कि डायरेक्ट से हो जाता है। भतीजे, पोते और ये तमाम चीजों का रिलेशन थोड़ा डिस्टेंट होता है। पोता तो ठीक है, चल भी जाता है, पर भतीजा ये रिलेशन थोड़ा दूर का होता है। और सवाल ये उठता है कि जब पत्नी मैदान में होती है तो सीधा मतलब होता है कि पति चुनावी मैदान में। अगर शिवर से लवली आनंद, जी हाँ, मैसेजिंग की बात, शिवर से लवली आनंद चुनावी मैदान में होंगी तो उसका मतलब होगा कि आनंद मोहन सिंह चुनावी मैदान में। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये इस तरह का चुनाव किया गया है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही मंशा है। लेकिन सिर्फ यही मंशा नहीं है, लालू प्रसाद मंझे हुए राजनीतिक हैं सौरभ, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। वो बूढ़े जरूर हो गए लेकिन अभी भी बिहार की राजनीति में जो उनकी पकड़ है और जिस तरीके से वो सोच सकते हैं, वो बहुत कम लोग उस तरीके से सोच सकते हैं। लालू प्रसाद इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि अशोक महतो को अगर मुंगेर में उतारा जाता है उनकी पत्नी को, तो इसका असर ना सिर्फ जमुई लोकसभा क्षेत्र पर पड़ेगा बल्कि इसका असर नवादा लोकसभा क्षेत्र पर भी पड़ेगा। कई सीटों पर असर पड़ेगा। अब सोचिए कि ये दो क्षेत्र पर तो साफ पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि नवादा क्षेत्र से ये आते भी हैं अशोक महतो, और वहां पर भी इस समाज का अच्छा खासा वोट है। जमुई में भी, शेखपुरा में इस समाज का अच्छा खासा वोट है, और ये क्षेत्र इनका रहा है जहां पर इनका बाहुबल निखरता रहा है, चमकता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इनको यहां से लड़ाया जाता है तो क्या इनको मुंगेर से लड़ाने का असर जमुई पर भी पड़ेगा जहां से अर्चना रविदास को लड़ाने की बात है? क्या इसका असर नवादा पर भी पड़ेगा, क्योंकि नवादा से राजवल्लभ यादव की पत्नी को लड़ाए जाने की ज्यादा उम्मीद है, ज्यादा चांसेस है। लालू प्रसाद यादव राजवल्लभ यादव की पत्नी को लड़ाएंगे, और राजवल्लभ यादव चूंकि एक नाबालिग के रेप को लेकर के वो जेल के भीतर हैं, उनके ऊपर मुकदमा चला है,
तो ऐसे में उनकी पत्नी को लड़ाया जाना, तो वहां पर भी जो कास्ट कॉम्बिनेशन बिठाना होगा उसमें अशोक महतो का नाम चल सकता है। लालू यादव की सोच यही है। इसलिए अशोक महतो को उम्मीदवार बनाने का मतलब है कि एक तरीके से आप एक अगड़ी जाति के उम्मीदवार के खिलाफ आपने किसको टिकट दिया है, तो आपने एक महतो को दिया है। यानी मगर यहाँ पर एक सवाल ये नहीं उठेगा जो लगातार आरोप लगते रहे, जो अगर आप देखिए बिहार चुनाव में जब मैं कवर करने गया था तो वहाँ जो लालू का विरोधी खेमा है वो लगातार ये बात करता है कि उस दौर को याद करिए, उस दौर की बाहुबलियों को याद करिए, उस दौर के गुंडागर्दी को याद करिए। तो इस तरह के माफिया डॉन को अगर वो चुनाव मैदान में उतारते तो वो वाली छवि फिर से नहीं उभरेगी, फिर से इस तरह के आरोप नहीं लगेंगे कि आप तो एकदम एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी को चुनाव में उतार रहे हैं। देखिए, उस तरह की बात होती है, लेकिन जब चुनाव मैदान में उतरा जाता है तो निश्चित तौर पर यह देखा जाता है विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर ठीक है, लालू प्रसाद पर यह आरोप है, लेकिन लालू प्रसाद अभी भी तो ये राजनीति करने में लगे हुए हैं ना कि कैसे अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाया जाए। अब आप देखिए, यहाँ पे अगड़ी जाति से उम्मीदवार हैं तो वो पिछड़ी जाति को क्यों दे रहे हैं? एक तो अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कहेंगे कि देखिए हमने जातीय जनगणना कराया और जातीय जनगणना के हिसाब से हम लोगों को टिकट बांट रहे हैं। और एनडीए क्या कर रही है, खास तौर पर नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, ये तो अगड़ों की पार्टी है। तो इनकी कोशिश रहेगी अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की। और जब जातिगत आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं तो कई चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है। उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर ये आधार होता तो अशोक महतो को कहा ही क्यों जाता कि तुम शादी करो और शादी करने के बाद तुम अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार लो। आप समझिए, अशोक महतो का इमेज तो अपराधी का है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। और इसी वजह से वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी को इसलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि उनकी पूरी पहचान अशोक महतो से है। इसलिए आप इस बात को समझिए कि लड़ाया जा रहा है जिसका सिर्फ एक सीट पर प्रभाव नहीं होगा, इसके बगल में जो 2 सीट है उस पर भी प्रभाव होगा। ये एक जातीय गोलबंदी की कोशिश है। और नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा के जो वोटर्स हैं, जो उनके नाम पर कुशवाहा समाज को गोलबंद कर सकते हैं, कुर्मी समाज को गोलबंद कर सकते हैं, उनमें सेंधमारी का एक प्रयास है। ये एक ऐसा कास्ट एरिथमेटिक को केमिस्ट्री में बदलने की कोशिश है जिसका असर सिर्फ मुंगेर पे ही नहीं पड़ेगा, बल्कि उनकी कोशिश है कि इसका असर जमुई पर भी पड़े, इसका असर नवादा पर भी पड़े। तो आप समझ सकते हैं इन तमाम कोशिशों को ध्यान में रख करके इनका चुनाव किया जा रहा है। और अगर इनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इसी मंशा से टिकट दिया जाए।